ओम शांति। ओम शांति। आज 21 फरवरी 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम जितना जितना अपने को आत्मा समझकर याद करेंगे उतना उतना तुम्हारे अंदर गुण ज्ञान शक्तियाँ भरती जाएंगी। बाबा कहते हैं कि बाप का ये पैगाम सबको देना है ना, कि अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, यानी इस शरीर के भान को छोड़ो, तभी तुम्हारे जो सिर पर पापों का जो बोझा है वो उतरेगा। बाप आए हैं ना पतित से पावन बनाने, तो जितना बाप की याद में रहेंगे, लेकिन याद में रखने के लिए पहले कंडीशन है स्वयं को आत्मा समझना। जब आत्मा समझेंगे तो सुप्रीम आत्मा को यानी परम पिता परमात्मा को याद कर सकेंगे। तो योग भी होना चाहिए, ज्ञान भी यानी समझ भी होनी चाहिए, तब ही जो है इस राजयोग की पढ़ाई को अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। ज्ञान बाप कौन है? ज्ञान का सागर है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान दे रहा है। तो बाबा ने आज विशेष रूप से बताया कि जो स्वर्ग है उसमें कौन जाएंगे, उसका जो सीन है वो बाबा ने आज की मुरली में दिखाया है। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे ज्ञान की तलवार में योग का जोहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जोहर है तो उसका असर जरूर होगा। ज्ञान की तलवार में योग का जोहर चाहिए तब ही विजय होगी। ज्ञान में योग का जोहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? कौन सा पैगाम देना है? भाई बाबा की श्रीमत पर चलो, अपने को आत्मा समझो। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते कि बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुणों वाला हो या आसुरी गुणों वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। यह तो बच्चे जानते हैं। दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में और आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, कौन से हो पूछ रहे हैं, सतयुगी हो या कलयुगी हो। ये बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्यों को समझ में आती हैं। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जोहर चाहिए। जैसे तलवार में भी जोहर होता है, कोई बहुत तीखी जोहर वाले होते हैं, है ना, कोई तलवार जो है
बहुत तीखी होती है। तो कहते कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वह बहुत तीखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे हैं, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। माने ज्ञान तो है लेकिन बाबा की याद का जो जौहर है वह कम है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन और भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया, अर्जुन से भी भील यानी कि धनुर्विद्या में तीखा हो गया। बाण मारने में अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह भरी ढोते हैं। कहेंगे भावी, कोई फेल होते हैं वह देवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। क्या कहा बाबा ने? ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। योग का जौहर भी जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। हाँ, जौहर नहीं है तो कुक्कड़ ज्ञानी है। कुक्कड़ का नहीं होता है ना, जो मुर्गा बांग देता है और दे करके फिर सो जाता है ना, तो उसको कहते हैं कुक्कड़ ज्ञानी। यानी कि जागे लेकिन फिर उसमें जौहर नहीं हुआ, वो तीक्ष्ण नहीं हुआ, तीखे नहीं गए ज्ञान में, बस छोड़ दिया। तो कहते गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में कोई का किस में प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं लेकिन अंदर खिट खिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल बाबा कहते साधारण रहना है। सब कुछ देखते हुए, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, एक बाप से ही प्रीत है। तब तो गाया जाता है कि कम कारडे और दिल यार्डे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करते रहो। क्या फरमान किया है बाबा ने? मुझे याद करते रहो। लेकिन याद कैसे करना है? आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। वह तो है पत्थर का बुद्ध, उनमें आत्मा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो कि जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम फिर योग बल से पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात बाप समझाते हैं, ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परम पिता परमात्मा शिव, उनको शरीर जरूर चाहिए तो जो बात भी कर सकें। बाकी पानी की तो कोई बात ही नहीं है। यह तुमको ज्ञान मिलता है
ही संगम युग पर। ये ज्ञान कब मिलता है? संगम युग पर। बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूजते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही एक बार हैं। बाप कितनी बार आते हैं? एक ही बार आते हैं, जब पुरानी दुनिया बदलनी है। कब आते हैं बाप? जब पुरानी दुनिया बदलनी है, माने एक ही बार आते हैं। अब यह किसको समझाने में? बाबा कहते बुद्धि चाहिए, समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखे? जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं तो उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। जब ज्ञान को अपने में धारण कर लेते हैं तो क्या बन गए? ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वो ही सद्गति कर सकते हैं। पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर। ये समझाने की युक्ति चाहिए। देखो बाबा कितने अच्छे तरीके से बच्चों को रोज शिक्षित कर रहा है, रोज पढ़ा रहा है कि कैसे सर्विस करनी है। तो बाबा कहते हैं ये समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म होंगे, बाबा कहते तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम ना मिल जाए, माने जब तक सबको पैगाम मिल जाएगा तब लड़ाई शुरू होगी। पैगाम अर्थात मैसेज। जब तक सबको पैगाम मिल जाए, पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। हम सोचते हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया कि पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको यह पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह तो ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में कितने सुखी और संपत्तिवान थे। याद आया कि तुम सतयुग में कितने सुखी और संपत्तिवान थे। अभी दुखी और कंगाल बन पड़े हो। यह है बेहद की बात। बाकी यह चित्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, ये भक्ति है ना। मैं थोड़े ही शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। गाते भी है कि आप आएंगे तो हम और कोई को भी सुनेंगे नहीं, एक आप से ही सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। ये वायदा किया था ना। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बननी है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए।
बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह से योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे। ध्यान से सुनेंगे बाबा क्या कह रहे हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? पूछ रहे हैं, पाएंगे क्या? घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना, बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है, इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं क्या? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। माने जितना ज्ञान को और योग में रहेंगे तो उससे क्या है, प्रैक्टिस करेंगे आत्म अभिमानी बनने का और उससे बुद्धि क्या होगी, विशाल हो जाएगी। माने उसमें ज्ञान भरता जाएगा। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते हैं, सब बड़े बड़े चित्र हों। बाहर मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। सीढ़ी का चित्र होगा तो वो क्या है, सबकी नज़र पड़ेगी कि भाई ये किस चीज़ का चित्र है। तो बाबा ने बड़े बड़े चित्र बनवाए और उनकी रख रखाव के लिए भी सावधानियां दी। माने देखो परम पिता परमात्मा सावधानी दे रहे हैं कि जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नज़र पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े दो तीन चित्र ही काफ़ी हैं। यह गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनना चाहिए। भल 8-10 आदमी उठाकर रखें, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सतयुग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं हैं, वह तो आते ही बाद में। कब से आते हैं अन्य धर्म? द्वापर से। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब स्वर्ग है या नरक तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुद्ध बनाते हैं, तुम भी पांडव हो ना। दिखाए ना कि पांडवों को कितना बड़ा दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं बड़े बड़े चित्र हों, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुद्ध बनाते हैं, तुम भी पांडव हो ना। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वह श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? पूछ रहे हैं। मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। देखो बाबा कितना बच्चों में उमंग उत्साह भर रहे हैं कि कोई मेरे से 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। यह सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिसल। बच्चे समझते हैं कि हमने अनेक बार ये राज्य लिया है फिर गंवाया है। हीरे जैसा है फिर कोड़ी जैसे
बने हैं। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है, पूछ रहे हैं। अभी क्या हुआ है, भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम पुरुष बनने का, पुरुष आत्मा के लिए यूज हुआ है कि उत्तम पुरुष बनने का युग कहा जाता है। कि नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। बाकी पुरुषोत्तम माना आत्मा पुरुष है, तो उसके उत्तम बनने का समय है ये। उत्तम ते उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब हैं कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्म लेते हैं, वह शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को भी पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है ना, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। अब तो बाबा चैतन्य में तुम्हारे सम्मुख है, तो क्या आप पूजा करेंगे? अब नहीं ना। अब पूजा किस लिए करेंगे जब बाप स्वयं चैतन्य में अपने सामने हैं। फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है, आत्माएं वो ही हैं, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती रहती हैं। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है, बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं, यहाँ ब्रह्मा तपस्या कर रहे हैं, मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें है तो भी शिव बाबा, इनमें है तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। माने ब्रह्मा के तन में आए हैं तो भी शिव बाबा ही कहेंगे ना, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता है। इन तो बाबा कहते हैं कि दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता, इनमें शिव बाबा आते हैं। वह ज्ञान का सागर है, इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने हैं, इसमें लिखत ही काम में आती है। पतित पावन पानी का सागर या पानी की नदियां हैं, कौन है? पतित पावन पानी का सागर है या पानी की नदियां हैं, कौन है? वह ज्ञान सागर है और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। क्या है? इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर आकर बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है, यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं कि ये ज्ञान में चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनी है। तुम्हारी आत्मा क्या बनती है अब? त्रिकालदर्शी माने तीनों कालों को देखने वाले, भूत वर्तमान भविष्य। हम क्या थे, क्या हैं और भविष्य में क्या बनेंगे। बाबा कहते हैं ये कोई बिरला समझते हैं, बहुत बुद्धू हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी, फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी, बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होगी। सतयुग में
ये सब होंगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ से ही निकलेंगी ना, फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी। वह भासना आती है, बाबा को बच्चों से भासना आती है कि यह बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। यानी मुरली तो अच्छी चलाते हैं लेकिन योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है, पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस हैं और ये बगुला है, किस में कोई अवगुण और किस में कोई चटा भेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है। चटा बेटी किसकी चलती है? माया की, है ना, गिराती रहती है। तो कहते मेहनत बहुत है भी बहुत सहज, सेकंड में जीवन मुक्ति, बगैर कोड़ी खर्च ऊंचते ऊंच पद पा सकते हैं। गरीब जो है वह अच्छी सर्विस करते हैं। यह तो पता है ना कि कौन कौन खाली हाथ आए हैं। बहुत कुछ ले जाने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत ऊंच मर्तबा पा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस बन ऊंच पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना है। अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले। साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहे अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ यह नहीं भूले। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली हूँ। जैसे दूसरों से काम कराते हो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ जो कर्तापन के भान से मुक्त हो। कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बाबा कहते बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन है, बहुत समय पर बहुत मदद मिल जाएगी। विश्व महाराजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। ओम शांति। ओम शांति।